अनहद नाद की प्रारंभिक झलकियां हैं। यह नाद किसी एक स्वर में बंधा हुआ नहीं है, यह अनंत रूपों में प्रकट हो सकता है। साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यह ध्वनि और स्पष्ट और गहरी होती जाती है। कबीर ने बार बार इस अनुभव का उल्लेख किया है। वे कहते थे, अनहद नाद बाजे घर भीतर, तहां बजावे साधु कबीर। कबीर के लिए यह नाद केवल एक ध्वनि नहीं था, यह भीतर के परमात्मा की उपस्थिति थी। वे इसे दिव्य संगीत मानते थे, जो हर समय गूंज रहा है, बस हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो साधक को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला है मौन में बैठना। इसका मतलब यह नहीं कि केवल मुंह बंद कर लिया, बल्कि विचारों को शांत करना भी जरूरी है। इसके लिए साधारण ध्यान या प्राणायाम सहायक हो सकते हैं। दूसरा है सुनना। बाहर की आवाजों से ध्यान हटाकर भीतर के सूक्ष्म स्वर पर ध्यान लगाना। यह बहुत महीन होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब मन स्थिर होता है तो वही सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है। तीसरा है आत्मसमर्पण। जब साधक पूरी तरह उस नाद में डूब जाता है, तब वह अनुभव करता है कि यह केवल ध्वनि नहीं है, यह उसकी आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। जब हम गहरी एकाग्रता या ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं। इन्हीं तरंगों में भीतर की आवाजें अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। यही कारण है कि ध्यान में बैठे साधकों को कभी कभी ऐसी ध्वनियाएं सुनाई देती हैं जो सामान्य अवस्था में सुनना संभव नहीं होता। यहां यह समझना जरूरी है कि अनहद नाद कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव का विषय है। लेकिन यह अनुभव तब होता है जब हम अपनी सामान्य आदतों से ऊपर उठते हैं। बाहर के शोर शराबे में रहने वाला मन कभी इस नाद को नहीं सुन सकता। इसके लिए साधना की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण है भीतर की ओर यात्रा करने का साहस। अनहद नाद का अनुभव केवल ध्वनि तक सीमित नहीं रहता। जब साधक इसे सुन लेता है तो उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है। उसका मन शांत हो जाता है, भीतर एक स्थिरता और आनंद का भाव उत्पन्न होता है। उसे लगता है जैसे वह अकेला नहीं है, पूरा अस्तित्व उसके भीतर गूंज रहा है। यही कारण है कि जो भी इस नाद को सुनता है, उसका जीवन एक नए रंग से भर जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में इस नाद को साधना का परम लक्ष्य बताया गया है। वहां कहा गया है कि जो इस नाद को सुन लेता है, वह संसार के भय और मोह से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे अब पता चल जाता है कि जीवन का वास्तविक आधार क्या है। अब बाहर की चीजें उसे विचलित नहीं करती, क्योंकि भीतर का संगीत उसे हमेशा तृप्त करता रहता है। अनहद नाद का मार्ग भले ही कठिन लगे, लेकिन वास्तव में यह सरल है। यह सबके भीतर है, बस हमें उसकी ओर सजग होना है। जैसे रेडियो तरंगें हमेशा वातावरण में रहती हैं, लेकिन उन्हें सुनने के लिए रेडियो सेट को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही अनहद नाद भी हमेशा भीतर है। हमें बस अपने मन को सही तरंग पर ट्यून करना है। तो साधक के लिए सबसे पहला कदम है धैर्य। जल्दी जल्दी परिणाम पाने की चेष्टा इस यात्रा को बाधित करती है। यह एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है। जब हम रोज थोड़ी देर मौन में बैठकर भीतर झांकते हैं तो धीरे धीरे यह नाद प्रकट होने लगता है। शुरुआत में यह हल्की सी झलक देता है, लेकिन धीरे धीरे यह जीवन का स्थायी संगीत बन जाता है।